अग्रदास जी महाराज, उन्होंने 6 महापाप बताए। नाभाजी महाराज के गुरुदेव महाराज श्री अग्रदास जी, वो कहते हैं 6 महापाप से बचो। कौन कौन से 6 महापाप? पहला, बोले आपके गुरु ने आपको जो मंत्र दिया उसको अगर आप साधारण अक्षर मानते हैं तो ये पहला महापाप है। गुरु के दिए मंत्र को साधारण अक्षर मत मानो, उसको रक्षणहार ब्रह्म मानो। अगर कोई गुरु के मंत्र को साधारण अक्षर मानता है, फिर सोचता है जरा ये उपाय करूं, वो करूं, वो करूं, तो बोले पहला महापाप। दूसरा, शालिग्राम जो होता है, जो धार्मिक लोग, भक्त लोग पूजा में रखते हैं, उसको पत्थर न माने, वो भगवान का रूप है, इस भावना से उसको माने, ऐसा कहा। एक आदमी तो शालिग्राम की पूजा करता था, रोज रोज करता था, नियम से, हाँ, सुबह भी शाम को भी। बारह साल बीत गए। एक दिन उसके घर पे चोर आए। सुबह जल्दी उठकर पूजा में बैठा था, उसी समय चोर आया। तो उसने क्या किया? शालिग्राम जो पूजा में रखा था उठाकर दे मारा चोर के ऊपर, और बोला क्या कि आज काम आया। नहीं, ये गलत है। भगवत भाव से मैंने बात एक अधूरी छोड़ी थी कि वो आदमी गणपति जी की पूजा करता था, विघ्न दूर नहीं हुए तो सोचा गणपति जी को छोड़ के अब शिव जी की आराधना करूं। तो शिव जी की उसने पूजा शुरू की। जब धूप बत्ती जलाई, आरती से पहले धूप बत्ती जलाई जाती है, धूप बत्ती जलाई तो उसकी सुगंध कमरे में फैली। तो सोचा कि धूप बत्ती मैंने शिव जी के लिए जलाई है, गणपति जी के लिए नहीं जलाई। गणपति जी ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिया, इतने साल बीत गए, मुफ्त में गणपति जी धूप की सुगंध क्यों ले जाएं? तो उसने रुई उठाकर गणपति जी की नाक में डाल दी। ये मुफ्त में क्या को सुगंध ले रहे हो आप? दिया तो कुछ नहीं, इतनी धूप बत्तियां जलाई, रुई डाल दी। तो गणपति जी प्रकट हो गए। तो वो बोला कि अरे भगवान गणपति जी, अगर आपने मुझे पहले बताया होता कि मूर्ति की नाक में रुई डालने से प्रकट होते हैं तो मैं पहले कर देता। गणपति जी ने कहा, नादान, मूर्ति की नाक में रुई डालने से हम प्रकट नहीं होते, पर कल तक तू पूजा करता था, मूर्ति मानकर करता था। आज तूने मूर्ति मानकर पूजा नहीं की, मुझे प्रत्यक्ष जानकर पूजा की, तो मुझे प्रत्यक्ष होना पड़ा। भले दुर्भाव से तूने मुझे हाजिर माना कि मुफ्त में गणपति जी सुगंध काय को ले जाएं, दुर्भाव से तूने प्रत्यक्ष माना तो मुझे होना पड़ा। तो वो मूर्ति नहीं, अपने इष्ट, अपने गुरु, उनको हाजिर मानकर वो करें। तो दूसरा महापाप, बोले शालिग्राम को जो पत्थर मानते हैं, अपने इष्ट की छवि को जो केवल तस्वीर ही मानते हैं। तीसरा महापाप, बोले महाप्रसाद को अन्न न माने। मेरा तो एक दिन उपवास था, पहले मैं करता था, हर सोमवार को भी उपवास करता था मैं, अब नहीं करता हूं, और दिन करता हूं। तो सोमवार के दिन ही गुरुजी ने प्रसाद दिया, तो फिर आदेश दिया जल्दी खा ले, चलो। मैंने खा लिया। फिर दोपहर को बापूजी ने पूछा भोजन कर लिया? मैंने कहा नहीं बापू, आज सोमवार है। बोले सुबह तो तूने खा लिया था, मैंने प्रसाद दिया था, वो तो फल नहीं था, अन्न था, वो तो खा लिया था तुमने। मैंने कहा गुरुदेव ने दिया था इसलिए मैंने खा लिया, अभी भोजन नहीं करूंगा क्योंकि उपवास है। तो प्रसाद को, गुरु से जो महाप्रसाद मिला, उसको अन्न न माने कि आज मेरी एकादशी, आज ये है, आज वो है, नहीं। भले फिर उस समय अगर गुरुदेव ने नहीं कहा खा ले, नहीं कहा हो, दे दिया हो, तो भले फिर एकादशी है तो अगले दिन खा लें, वो बात अलग है। पर मुझे तो हुआ था अगले खा ले, जल्दी कर। तो मैंने फिर कहा खा लिया। तो अन्न को, प्रसाद को अन्न न माने, वो प्रसाद है, वो अन्न नहीं है। वो बहुत फायदा करता है, बहुत हित करता है।
मैं अमेरिका जा रहा था, तब बापूजी ने प्रसाद दिया एक डब्बे में। मैंने 1 महीना पूरा अमेरिका में रहा। आखिरी दिन अमेरिका से लौट रहा था तभी पूरा हुआ। आखिरी दिन तक यहां से गया, वहां रोज थोड़ा 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 रोज खाता था। अपने घर पे भी दोपहर को भोजन बन गया तो थोड़ा पूजा की जगह पर भोग लगा दिया। पर कई लोग भोग लगाते न, थाली रखी, घंटी बजाई, तुरंत थाली खींच लेते हैं। भगवान भी सोचते होंगे कि थोड़ा खाने तो दे, थाली रखी और उठा ली। आप सोचो ना, आपके आगे कोई थाली रखे, सब्जी रोटी दाल चावल, थाली रख के और उठा ले कि हाँ हो गया ना, आपको भोग लग गया, तो क्या बोलेगा? तो ऐसा भोग नहीं लगाना चाहिए। थाली रखी और उठा ली, ये भोग लग गया। थोड़ा रहने दें उधर, प्रार्थना करें, ज्यादा देर नहीं तो 2-3 मिनट तो रुके। चौथा महापाप, अग्रदास जी महाराज कहते हैं, गौ माता को पशु न माने और गौ सेवा करें। गौ सेवा सब नहीं कर पाए, घरों में रहते हैं, तो फिर गौ चंदन धूप बत्ती घर पे अगर उपयोग करते हैं तो गौ सेवा हो रही है आपकी। गोजरण अर्क सर्दियों में कभी कभी पीते रहते हैं या वैसे भी, तो आप गौ सेवा कर रहे हैं। बालों में शैम्पू न लगाकर, मुर्गी के अंडों की चर्बियों से बना हुआ शैम्पू सिर में न लगाकर, गोजरण अर्क से सिर धो लें, रूसी उसी सब निकल जाएगी, बाल साफ हो जाएंगे, रेशम जैसे मुलायम हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। शैम्पू लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाजार के शैम्पू पता नहीं लोग क्यों लगाते हैं, समझ में नहीं आता। चर्बियों से बने हुए, मुर्गी के अंडों से बने हुए, क्या क्या डाला हुआ, सुबह सुबह अपने सिर में डालना, राम 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 राम, उसको तो दूर ही करते हैं। गोजरण अर्क पवित्रता प्रदान करता है। मैं कई बार उसी से धोता हूं सिर। तो गौ माता को पशु न माने। और 5वीं बात, अपने गुरु को साधारण मनुष्य अगर कोई मानता है तो ये 5वां महापाप गिनाया है। नहीं, गुरु को साधारण मनुष्य न माने, गुरु मानव के रूप में महेश्वर हैं। महात्मा अग्रदास जी कहते हैं कि गुरु को साधारण मनुष्य मानने वाला वो 5वां महापाप कर रहा है। अग्रदास जी ने 6 महापाप में 5वां ये गिनती कराया है। गुरु मेरे परमात्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। वाल्मीकि जी ने भी भगवान राम को कहा, जब राम जी ने कहा कि मुझे 14 साल वन में रहना है, कहाँ रहूं, मुझे स्थान बताओ, तो राम जी ने एक स्थान बताया, तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, जो आपसे भी अधिक अपने सदगुरु को मानता हो। सकल भाई सेवही सन्मानी, खूब सम्मान से आदर से गुरु की सेवा करता हो, उसके दिल में आप सदा निवास करो प्रत्यक्ष रूप में। राम जी खुद कहते हैं, शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया, तो उस नवधा भक्ति में राम जी ने कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ईश्वर को पाए हुए जो संत हैं उनको मेरे से भी अधिक तुम मानना, क्योंकि वही समाज को मुझ में लगाते हैं, मेरी ओर ले चलते हैं। इसी राजस्थान की सहजोबाई ने तो क्या कमाल कर दिया, कबीर जी को पीछे छोड़ दिया। इतनी महान हस्ती संत कबीर जी महाराज, उनको भी राजस्थान की सहजोबाई ने गुरु भक्ति के विषय में मीलों पीछे छोड़ दिया। कबीर जी ने तो कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। गुरुदेव को प्रणाम करता हूं, क्यों करता हूं, कारण बताया। कारण ये कारण है कि उन्होंने मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया, इसलिए गुरु को प्रणाम करता हूं। तो केंद्र में हो गए भगवान और गुरु हो गए कि हाँ भाई इन्होंने दर्शन कराया, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए, इसलिए प्रणाम करता हूं। पर सहजोबाई क्या बोलती है, राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं।
हरि रूठे कुछ डर नहीं, तू भी दे छिटकाए। गुरु को राखो शीश पर, सब विध करे सहाय। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने जन्म दिया, जन्म होता है फिर मौत भी हो जाती है, फिर जन्म होता है फिर मौत होती है, पर गुरु ने आवागमन छुड़ाई। सहजोबाई ने केंद्र में गुरु को रखा है। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। बड़े मीठे उल्हाने दिए हैं, सब कोई ऐसी हिम्मत की बात नहीं कर सकते, सहजोबाई जैसी देवियां कर सकती हैं। अभिमान में आकर तो कोई भी बोल दे कि हाँ गुरु न तजूं हरि को तज डारूं, नहीं, उसने जो बोला है उसका हृदय तो वही जानती है। व्रजेत मानसम तीर्थम सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च, सारे वेद यज्ञ सब बोले गुरु में। तो छठा महापाप कि अगर चरणामृत मिल जाए भगवान का, गुरु का, तो उसको साधारण पानी मत मानो। मध्य प्रदेश के रतलाम में शिविर का कार्यक्रम था गुरुदेव के सानिध्य में। तो एक ब्राह्मण आए थे प्रतापगढ़ के साधक यहाँ आए हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, तो वो उनको जानते हैं। मदनलाल जोशी उस ब्राह्मण का नाम। तब 75 साल की आयु थी, अभी उनका शरीर नहीं रहा, देव हो गए वो ब्राह्मण। तो वो आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने गंगाजल साथ में लाए थे और गुरुदेव को जाकर प्रार्थना की, मुझे आपके चरण धोने का अवसर दो, मैं बहुत संकल्प करके आया हूँ, आदि आदि। सेवा भी करते थे। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, मानसिक पूजन कर लो। तो वो रोने बैठ गए। उनकी भावना होगी, जो कहो ईश्वर की इसमें लीला होगी कुछ। बापूजी ने उनको बुला लिया कि इधर आओ, लो चरण नहीं, अंगूठा ही धो लो हाथ का। तो बापूजी ने ऐसे हाथ रखा, मुझे अच्छी तरह वो दृश्य याद है। उसने ब्राह्मण ने नीचे थाल रखा छोटा सा, गंगा जल की धारा की, नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो। गुरुदेव ने अपना चरण भी आगे कर दिया, फिर तो कि लो भाई ये भी कर लो। तो उन्होंने वो भी धो लिए। अब मेरी नजर उस ब्राह्मण पर ही टिकी हुई थी। अब थोड़ी देर के लिए गुरु जी पर नहीं थी, उस ब्राह्मण पर थी कि कहीं इधर उधर चला न जाए और चरणामृत लेने से हम वंचित न रह जाएं। मैं उसी की तरफ देख रहा था कि कहाँ जा रहा है ये। ब्राह्मण आकर बैठे थोड़ी देर, फिर बोले कि मुझे अपना अनुभव कहना है। माइक पे बोले कि आज गुरुदेव के चरण कमल का पूजन करते समय मैंने गुरुदेव के चरण कमलों में वो चिन्ह देखे जो चिन्ह भगवान विष्णु धरती पर वामन रूप में आए थे और बलि राजा से 3 पग भूमि दान में लेकर भगवान वामन में से विराट हो गए थे। एक पैर से पूरा पृथ्वीलोक माप लिया, दूसरे पैर से ब्रह्मलोक माप लिया। अब कहा तीसरा पैर कहाँ रखूं नापने के लिए। बलि राजा भाव में आ गए, कहा कि मेरे सिर पर ही रख दीजिए। बलि राजा के सिर पर रखने के लिए भगवान ने जो ही अपने चरण उठाए, तब भगवान के चरणों में जो चिन्ह दिखाई दे रहे थे, शास्त्र प्रमाण है, बोले वो चिन्ह मुझे आज गुरुदेव के श्री चरणों में दिखाई दे रहे हैं और मैं बहुत धन्य हो गया। फिर मैंने ब्राह्मण को पकड़ा उसके बाद कि ब्राह्मण देव अकेले लाभ ले जाओगे, मेरे को भी थोड़ा दो। फिर मैंने उनसे चरणामृत लिया था। तो चरणामृत को साधारण पानी न माने। अब उसका मतलब ये नहीं सब अगले बार आए तो गंगा जल लेके आएंगे, मेरे को बापू के चरण धोने हैं बस, नहीं तो हम अन्न नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। ये मेरा अभिप्राय नहीं कहने का। घर पे कर सकते हैं। बोले घर पे कैसे चरण धो सकते हैं गुरु के? अरे कभी गुरुवार हो, कोई पूर्णिमा हो, कोई पर्व हो, गुरुदेव की तस्वीर तो है ना, समझो कि साक्षात गुरुदेव हैं। एक थाली में रखकर वहीं पे थोड़ा सा गंगा जल डाल दिया, 1 चम्मच ही सही, 2 चम्मच 3 चम्मच जितना, वो कर दिया और भावना से कि ये मेरे गुरुदेव का चरणामृत है, पी लिया। क्या है?